अगर हम बंधुआ मजदूरी करना छोड़ दें, अगर हम अंधभक्ति करना छोड़ दें, तो दरभंगा एम्स भी बनेगा, दरभंगा एयरपोर्ट में जो गुणवत्ता में सुधार आना है वो भी आ जाएगा और मिथिला का विकास भी हो जाएगा। मिथिला को और सारे योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। हमें बस बंधुआ मजदूरी छोड़ना होगा, सरकार को आंख दिखाना होगा। भाजपा के गुंडों ने, सब पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा किस प्रकार गुंडई किया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं को रात में उठा लिया गया, मुझे भी उठा लिया गया, मारपीट किया गया, बदसलूकी किया गया, बूथ लूटने का प्रयास किया गया। मतलब जंगल राज की तरह व्यवहार कर रहे थे। जिस एक ज़माने में राजद के लोग जैसा व्यवहार करते थे, राजद से भी बदतर व्यवहार भाजपा के लोगों ने दिखाया है, अपना पूरा गुंडागर्दी किया है और लोगों ने देखा है, उनका असली चेहरा सामने आया है इस बार। हम लोगों ने देखा कि जिन मुद्दों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रशांत जी भी उसी मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम मिथिला क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, प्रशांत जी पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं। और प्रशांत जी ने कहा भी कि पूरे बिहार में मिथिला क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अगर आप जनसुराज के साथ जुड़ते हैं और जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन में आती है, व्यवस्था परिवर्तन करती है, तो सबसे ज़्यादा विकास मिथिला की करने की आवश्यकता है। और उनके विजन को हमने देखा, उनके विजन को हमने समझा और हमें लगा कि उनका विजन हमारा विजन बिल्कुल मैच हो रहा है, जोड़ी मिल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इनका चेहरा देखिए कि एक महिला के ऊपर 50 गुंडे मिलकर एक महिला को थप्पड़ मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो महिला अपने दम पे राजनीति कर रही है। उसके घर में कोई नहीं है आका, उसके पिता कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, उसकी माताजी कोई पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसके ख़ानदान में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। वो महिला अपने दम पे राजनीति कर रही है और भाजपा के गुंडों के सामने जो है अकेला शेरनी की तरह खड़ी हुई है। तो 50 हिजरों की फौज ने मिलकर जो है उनको मारने का काम किया और उनको मारा। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोग का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय बिहार की राजधानी पटना में है और पटना के जनसुराज कार्यालय पे है। आप सभी लोग हमारे बगल में देख लीजिए, जो शख्स बैठे हुए हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। अनूप मैथिल जी हैं। ये मिथिला क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और संग ही संग इस बार बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और इनके साथ साथ इनके जो संघर्ष वाहिनी टीम के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने भी मिल के बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। बाकी कुछ चीज़ों के बारे में मैं अनूप मैथिल जी से आज चर्चा करने वाला हूं और वही चीज़ आप सबके बीच रखने वाला हूं। तो क्या नाम है अनूप मैथिल जी आपका? वही नाम है जो आप नाम, अनूप मैथिल। लोग अनूप मैथिल के नाम से ही जानते हैं पूरे बिहार में, और जो भी जानने वाले हैं, जो 2-4 लोग जानते हैं, इसी नाम से जानते हैं। इसी नाम से जानते हैं। अनूप भैया, अभी जो आपको मैंने देखा सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोगों ने भी देखा कि जनसुराज संघर्ष वाहिनी टीम के माध्यम से आपने गली गली जा कर के बहुत सारे मुद्दों पे आपने चर्चा किया। इससे पहले आप मिथिला क्षेत्र में और MSU के संस्थापक भी आप ही रहे हैं और आपने बहुत सारे चीज़ों के बारे में मिथिला क्षेत्र में आवाज़ उठाया। जैसे कि सबसे पहला चीज़, आपने मिथिला राज अलग करने का वो सबसे बड़ा आपका एक मुद्दा था और गली गली जा कर के लगभग 2015 में मुझे जितना जानकारी है आप गांव-गांव जा कर के आपने MSU में लोगों को आपने जोड़ा। तो आपका वो सपना कहीं ना कहीं जनसुराज में आप जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं? देखिए, हमारा सपना था मिथिला का विकास, कि मिथिला कैसे विकसित हो, मिथिला के लोगों को मिथिला में रोजगार मिले, मिथिला की संस्कृति, मिथिला की समृद्धि को पुराना, जो मिथिला वैभवशाली इतिहास है हमारा, उसको पुराना रिस्टोर किया जा सके। तो ये हमारा सपना था। अब हमने दरभंगा, आपको मालूम है कि दरभंगा एम्स के लिए संघर्ष किया या फिर दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जोरदार संघर्ष किया। लेकिन आप देखेंगे कि 10-15 सालों के संघर्ष के बाद हम मिथिला में वो परिवर्तन नहीं ला पाए, वो विकास नहीं करवा पाए जो हम चाहते हैं। तो और वो एक नॉन पॉलिटिकल संगठन था, उसमें एक समस्या ये था कि भाई आप सरकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं 300, लेकिन जब चुनाव के समय होता है तो नॉन पॉलिटिकल होने के कारण हम लोग चुप हो जाते थे और जनता फिर जो है उसी निकम्मे को चुनती थी जिसका वो विरोध करती थी। तो कहीं ना कहीं हमें जनसुराज के रूप में एक अच्छा विकल्प लगा बिहार में। और प्रशांत जी का विजन जो है, हम लोगों ने देखा कि जिन मुद्दों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रशांत जी भी उसी मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम मिथिला क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, प्रशांत जी पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं। और प्रशांत जी ने कहा भी कि पूरे बिहार में मिथिला क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अगर आप जनसुराज के साथ जुड़ते हैं और जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन में आती है, व्यवस्था परिवर्तन करती है, तो सबसे ज़्यादा विकास मिथिला की करने की आवश्यकता है। और उनके विजन को हमने देखा, उनके विजन को हमने समझा और हमें लगा कि उनका विजन हमारा विजन बिल्कुल मैच हो रहा है,
जोड़ी मिल रही है। इस तो कारण फिर सोचे कि इस कारण हमने सोचा कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए अब कई लोग जो लोग सवाल उठाते हैं, भैया अगर हमें सत्ता का लालच होता, सत्ता भोगना होता, सुख सुविधा भोगना होता, तो हम एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते जो 0 सीट पे है। जी जब हमने ज्वाइन किया 0 सीट की पार्टी थी, चुनाव रिजल्ट आया था कुछ ही महीने पहले, तब हमने ज्वाइन किया है। और हमने जब ज्वाइन किया तब लोग जा रहे थे जनसुराज को छोड़कर, और सौभाग्य से हमें ये मौका मिला कि पहली ज्वाइनिंग हमारी हुई थी, हम लोगों की हुई थी। तो हम लोग सत्ता के लालच में नहीं आए हैं। उस समय भी हमारा यही जज्बा था कि परिवर्तन करना है, क्षेत्र को विकसित करना है। हमारे लड़के जो है बाहर रोजी रोटी के लिए बिहार से नहीं जाएंगे, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, ये सपना उस समय भी था और अभी भी है। उस समय हमारा था कि हम सीमित एक मिथिला क्षेत्र में काम करते थे, पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, यही अंतर है। अभी आप जनसुराज संघर्ष वाहिनी टीम करके आप लोग का एक टीम पूरा चल रहा है पटना में, इसका विजन क्या है? पूरे बिहार लेवल पे रहेगा ये या फिर पटना लेवल पे ही सीमित पूरे रहेगा? बिहार का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, और पूरे भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक दल के इतिहास में, देखिए युवा मोर्चा होता है, महिला मोर्चा होता है, SC ST मोर्चा होता है, लेकिन पहली बार किसी राजनीतिक दल ने ये व्यवस्था की है कि अपने दल के अंदर एक संघर्ष वाहिनी, संघर्ष मोर्चा करके एक विंग बनाया है, जिसका काम करना है जनता के मुद्दों पे, जनहित के लिए, जनपक्ष के लिए संघर्ष करना। देखिए हम ना तो सत्ता पक्ष में है ना विपक्ष में है, हम जनपक्ष हैं, और जनपक्ष का काम होता है सड़कों पे जनता के लिए संघर्ष करना। तो जनसुराज संघर्ष वाहिनी का निर्माण इसीलिए किया गया है कि पूरे बिहार में, बिहार के हर गाँव में, बिहार की हर गलियों में, बिहार के हर नुक्कड़ में, बिहार के हर पंचायत में, बिहार के हर जिले में, बिहार के हर प्रखंड में, जहाँ भी कोई समस्या होगा, जहाँ भी जनता को ज़रूरत होगी, हम लोग जोरदार संघर्ष करेंगे। हमारे हाथ में सिर्फ संघर्ष करना है, हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष में हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। जनता जहाँ भी दिक्कत में होगी, जहाँ भी पीड़ा में होगी, जहाँ उनको सताया जाएगा, जनसुराज संघर्ष वाहिनी उनके साथ सबसे पहले खड़ी रहेगी। क्या संघर्ष वाहिनी टीम मिथिला क्षेत्र में भी आने वाला है? पूरे बिहार में, मैंने कहा पूरे बिहार मतलब पूरे बिहार में मिथिला भी आता है, बिहार में मगध भी आता है, बिहार में भोजपुर क्षेत्र भी आता है। तो पूरे बिहार में हम लोग काम करेंगे, और पूरे बिहार के गाँव-गाँव में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। दरभंगा तो मिथिला में तो आ ही गया ना, मैं तो खुद दरभंगा से हूँ, आदित्य जी मधुबनी से हैं, हमारे अवधेश सहनी जी जो हैं फौजी साहब, वो दरभंगा से हैं। तो हो ही गया, ऑलरेडी है ही। हमारे जो है 3 प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अपने दरभंगा मधुबनी से हैं, और बाकी जो है अभी चुनाव में हम लोग इंगेज थे। दरभंगा मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा ही नहीं, मिथिला क्षेत्र में बहुत मजबूत संगठन बनने जा रहा है। अच्छा अनूप जी, अभी देखते होंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे दरभंगा एम्स का बहुत ज़्यादा चर्चा चला है, और आपने भी कुछ जगहों पे आपने आवाज़ उठाया है। जहाँ जहाँ पे जो दरभंगा एम्स जिस टाइम उद्घाटन हुआ, और भी दूसरे जगह जो उद्घाटन हुआ था, लगभग जगह चालू भी हो गया। क्या कारण है जो अभी तक दरभंगा एम्स का अभी तक निर्माण भी नहीं हो पाया, सिर्फ द्वार ही अभी तक बना है? क्या संघर्ष वाहिनी टीम का अगला कदम होगा दरभंगा एम्स के रूप में? देखिए कारण पहले मैं बताता हूँ। कारण ये है कि मिथिला के लोगों को जो है अपनी जागीर समझ लिया है। मिथिला के लोग बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं भाजपा की, भाजपा नेतृत्व, भाजपा के नेताओं की जो है मिथिला के लोग बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। आप देखिए ना कि गोपाल जी ठाकुर जैसा सांसद कोई काम नहीं करता है, कोई काम का वो सांसद नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति को जो है पीछे से पाग पहनाता है, दुपट्टा पहनाता है, पाग का मान सम्मान सब गिरा दिया उस व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति को हम बड़े मार्जिन से जितवा रहे हैं। अब विधायक सब ऐसे हैं, निकम्मे नकारा विधायक को जितवा रहे हैं। तो अगर हम किसी पार्टी का बंधुआ मजदूरी करेंगे, किसी पार्टी को हम जो आँख मूंद कर अंधभक्त की तरह वोट करेंगे, तो पार्टी हमें जो है ग्रांटेड लेगी। पार्टी जो लेगी कि भैया इसका काम करे या ना करे, ये वोट तो हमको ही देगी। अगर हम बंधुआ मजदूरी करना छोड़ दे, अगर हम अंधभक्ति करना छोड़ दे, तो दरभंगा एम्स भी बनेगा, दरभंगा एयरपोर्ट में जो गुणवत्ता में सुधार आना है वो भी आ जाएगा, और मिथिला का विकास भी हो जाएगा। मिथिला को और सारे योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। हमें बस बंधुआ मजदूरी छोड़ना होगा, सरकार को आंख दिखाना होगा, और सवाल सिर्फ हमेशा नॉर्मल, हम 5 साल तक सवाल करते हैं, वोटिंग के दिन फिर आंख बंद करके अंधभक्ति में उन्हीं को वोट देते हैं, ये छोड़ना होगा। और दूसरी बात, आंदोलन की बात हुई तो दरभंगा एम्स सहित बिहार के जितने मुद्दे हैं उन सब पे हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। अब देखिएगा, आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, और सरकार को झुका देंगे। अच्छा, इस बार जो बांकीपुर का उपचुनाव हुआ है अनूप जी, तो इसमें आप लोग को क्या क्या मतलब
समस्या हुआ इस बीच क्या में? समस्या? समस्या कुछ नहीं हुआ है। समस्या जनता ने अपार समर्थन दिया है। जनता की समस्याओं का तो हमने निदान करवाया है, पानी में घुसकर, नाले में घुसकर, टूटी हुई सड़कों को दिखाकर, सीवर नहीं लगा हुआ ढक्कन दिखाकर, हमने कचरा कूड़ा दिखाकर हमने जनता की समस्याओं का समाधान किया है। कई सारी सड़कें बनी है, सीवर का ढक्कन लग गया, नदी और सड़क नाली का निर्माण हुआ, टूटा हुआ सड़क जो है उसका रिपेयर हो गया, रफ्फू कर दिया गया, कचरा को हटा दिया गया। तो हमने तो जनता की समस्याओं का समाधान किया। हाँ, भाजपा के गुंडों ने, सब पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा किस प्रकार गुंडई किया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं को रात में उठा लिया गया, मुझे भी उठा लिया गया, मारपीट किया गया, बदसलूकी किया गया, बूथ लूटने का प्रयास किया गया। मतलब जंगल राज की तरह व्यवहार कर रहे थे। जिस ज़माने, एक ज़माने में राजद के लोग जैसा व्यवहार करते थे, राजद से भी बदतर व्यवहार भाजपा के लोगों ने दिखाया है, अपना पूरा गुंडागर्दी किया है और लोगों ने देखा है, उनका असली चेहरा सामने आया है इस बार। खुशबू पाठक जी को भी उस दिन थप्पड़ वगैरह चलाया गया था और आप लोगों ने एफआईआर भी दर्ज किया है और 24 घंटे का मोहलत प्रशासन के द्वारा लिया गया था। क्या लग रहा है, प्रशासन पे आप लोगों को भरोसा है कि प्रशासन उस शख्स को उठाएगा या फिर उचित कार्रवाई करने वाला है? लोकतंत्र में तो भरोसा रखना ही पड़ेगा, नहीं भी उठाएगी तो दबाव बना के हमको करवाना पड़ेगा। और देखिए, ये नारी शक्ति, नारी भक्ति, नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इनका चेहरा देखिए कि एक महिला के ऊपर 50 गुंडे मिलकर एक महिला को थप्पड़ मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो महिला अपने दम पे राजनीति कर रही है। उसके घर में कोई नहीं है आका, उसके पिता कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, उसकी माताजी कोई पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसके ख़ानदान में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। वो महिला अपने दम पे राजनीति कर रही है और भाजपा के गुंडों के सामने जो है अकेला शेरनी की तरह खड़ी हुई है। तो 50 हिजड़ों की फौज ने मिलकर जो है उनको मारने का काम किया और उनको मारा। तो इसके विरोध में हमने एफआईआर भी करवाया है और प्रशासन को समय दिया है कि जल्द से जल्द गुंडों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि लोकतंत्र में फिर से भरोसा कायम हो, ताकि प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा कायम हो। और प्रशासन ने देखा, उनके सामने मारा गया है, तो हमने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द भाजपा के गुंडे को, भाजपा के लफंगे को, भाजपा के मवाली को, भाजपा के लुच्चा लफंगे सबको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया बांकीपुर उपचुनाव में और गली गली जाकर के आपने लोगों का समस्या दिखाया है। आपको उम्मीद है कि इस बार प्रशांत किशोर जी जीत पाएंगे? 100% उम्मीद है जीतेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमने कर्म किया है, फल की इच्छा हम नहीं रखते हैं, लेकिन जनता की कृपा से हमें फल भी मिलने वाला है और बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, मीठा फल मिलने वाला है। और वो 3 तारीख को जो है एक नारा भी जनता ने दिया है, हमने नहीं नारा दिया। 3 अगस्त बीजेपी का किला होगा ध्वस्त, तो 3 अगस्त को किला ध्वस्त होने जा रहा है। अगर जनसुराज इस बार ये सीट नहीं ला पाती है तो अगला कदम संघर्ष वाहिनी टीम का और जनसुराज का क्या रहेगा? देखिए, संघर्ष वाहिनी का निर्माण जब हुआ था उस समय भी जीरो की पार्टी थी। संघर्ष वाहिनी का निर्माण जिस एक बड़े उद्देश्य के लिए किया गया। संघर्ष वाहिनी का काम सीट लाना, सीट जिताना, सीट आएगा तो काम करना नहीं है। संघर्ष वाहिनी का काम ही है संघर्ष करना। सीट आए तब भी संघर्ष करना है, नहीं आए तब भी संघर्ष करना। जीत तो रहे ही हैं हम लोग। हम एक बात आपको बता रहे हैं कि संघर्ष वाहिनी का काम तब संघर्ष करना है और उसमें सीट आने से भी हम लोग आराम नहीं करने वाले हैं। सीट जीतेंगे उसके बाद भी वही संघर्ष करना है। जिस तरीके से अभी संघर्ष कर उसी तरीके से पूरे बिहार में संघर्ष करना है, संगठन खड़ा करना है, एक युवाओं की फौज तैयार करनी है। जो कहीं भी अत्याचार होगा, कहीं भी अन्याय होगा, कहीं भी दुराचार होगा, जनता को परेशान किया जाएगा, जनता को प्रताड़ित किया जाएगा, जनता जो है उनको दबाया जाएगा, झुकाया जाएगा, उन पर अन्याय किया जाएगा, तो संघर्ष वाहिनी की टीम सबसे पहले उनके लिए खड़ी रहेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके लिए संघर्ष करेगी। बिहार के जनता को मुख्य 3 चीज़ चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आपके नज़रिए में ये तीनों चीज़ मिल पा रहा है यहाँ के जनता को? मिल रहा होता तो चाहिए क्यों भाई। 1.25 करोड़ बिहार के बच्चे बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं। अब कोई मंत्री बीमार होता है, कोई विधायक बीमार होता है, कोई बड़ा आदमी बीमार होता है, पटना छोड़ के बाहर जाता है इलाज करवाने के लिए, या पटना के महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है इलाज। किसी आपने सुना है सरकारी बाबू, सरकारी कर्मचारी, सरकारी नेता का अपना इलाज पटना के या बिहार के प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में कराते हुए? किसी भी अच्छे घर के लड़के या किसी भी सरकारी कर्मचारी या स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बच्चों को आपने देखा सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए? नहीं। बस सवाल का जवाब तो मिल ही गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराया हुआ है, बेहाल है। शिक्षा व्यवस्था का तो पूछिए ही मत कि जो सरकारी जो लोग पढ़ाते हैं उसमें उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे, अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। और रोज़गार का तो हाल आपको मालूम ही है। तो इसको सुधारने के लिए जनसुराज को लाना पड़ेगा। प्रशांत जी के जीतने से नहीं सुधरेगा, व्यवस्था परिवर्तन 2030 में करना होगा, तभी सुधरेगा। बिहार के युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक युवा है और युवाओं
के साथ इस बीच में काफ़ी ज़्यादा समस्या हुआ है, या तो जंतर मंतर हो या पटना हो या भरत तिवारी हो, काफ़ी ज़्यादा समस्या हुआ है इस क्षेत्र में युवाओं को। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जब जितने भी युवा हैं, सबसे आग्रह यही रहेगा हमारा कि संघर्ष करिए, एकजुट रहिए, जनसुराज संघर्ष वाहिनी से जुड़िए। हम आपकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाएंगे। हिंसा नहीं करना है, अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अगर हम कोई भी मांग रखते हैं तो उसका समाधान होगा। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, जुड़ कर आना पड़ेगा, हमारे साथ आइए। आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग 10 कदम आगे बढ़ाकर आपकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, उसके समाधान के लिए आवाज़ उठाएंगे। संघर्ष वाहिनी के टीम में जुड़ने का क्या तरीका है, मतलब कैसे लोग संघर्ष वाहिनी की टीम से जुड़ सकते हैं? बस कोई दिक्कत नहीं, हमसे संपर्क करें। वेबसाइट में भी जो है हम लोग अपना नंबर, पूरा टीम का डिटेल अवेलेबल रहेगा, तो वो लोगों तक जो है मैसेज पहुंच जाएगा। नंबर भी, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, जिनको जुड़ना है वो कॉल करें और वो हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अनूप मैथिल जी हैं ये, और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले भी मिथिला के क्षेत्र में भी, मधुबनी हो या दरभंगा हो, और भी जो क्षेत्र है, सारे जगह पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, और एमएसयू का संस्थापक भी यही रह चुके हैं। बाकी अभी भी बांकीपुर का उपचुनाव में भी इन्होंने अपना बढ़ चढ़ के अपना दिखाया है काम लोगों के बीच में। बाकी देखना ये है कि 3 तारीख को क्या होता है, या तो जनसुराज जीतती है, या तो बीजेपी जीतती है, या तो आरजेडी जीतती है, सारे जनता के बीच में। बाकी मैंने इनसे बात किया, बहुत सारे बातों पे चर्चा किया। मेरा ये आज का छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।